आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ छत से संबंधित सेंटेंसेस। जी हाँ, छत से संबंधित। ये क्या होता है भाई? यानी कि छत पे जाओ, देखो मौसम कैसा है। छत पे से नीचे उतर जाओ, मेरी छत पे से उसकी गर्लफ्रेंड का घर दिखता है। यानी छत के बारे में हम बहुत तरह की बातें कहते हैं। तो ये है डेली यूज सेंटेंसेस जिनमें सब में छत आता है। छत के बारे में कुछ बातें जिनका आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। देखिए पहला सेंटेंस, मुझे तो बस अपने सर के ऊपर एक छत चाहिए। ऑल आई नीड इज अ रूफ ओवर माई हेड। ऑल आई नीड यानी जो भी कुछ मुझे चाहिए ना, इज अ रूफ, वो एक रूफ है, ओवर माई हेड, मेरे सिर के ऊपर। ऑल आई नीड इज अ रूफ ओवर माई हेड। हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। कहते हैं ना कई बार ऐसा, जब साथ में रहते हैं तो बोलते हैं हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। वी लिव अंडर द सेम रूफ। वी लिव अंडर द सेम रूफ। तुम कहाँ हो? वेयर आर यू? मैं छत पर हूँ। आई एम ऑन द रूफ। आई एम ऑन द रूफ। तुम छत पर क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग ऑन द रूफ? वॉट आर यू डूइंग ऑन द रूफ? तुम्हारे घर की छत बहुत नीचे है। द रूफ ऑफ योर हाउस इज वेरी लो। वेरी लो का मतलब बहुत नीचे है। द रूफ ऑफ योर हाउस इज वेरी लो। मेरे घर की छत से उसकी गर्लफ्रेंड का घर दिखता है। हिज गर्लफ्रेंड्स हाउस इज विजिबल फ्रॉम द रूफ ऑफ माई हाउस। हिज गर्लफ्रेंड्स हाउस इज विजिबल। कोई चीज विजिबल है मतलब यू कैन सी दैट। इट्स विजिबल फ्रॉम द रूफ, छत से। कहाँ की छत? ऑफ माई हाउस, मेरे घर की। His girlfriend's house is visible from the roof of my house. घर की सारी बेकार की चीजें छत पे पड़ी हैं। All the unwanted items of the house are on the roof. Unwanted items. Unwanted किसे कहेंगे? जिसकी जरूरत नहीं है। Unwanted items. All the unwanted items are on the roof. यानी कि सारी जो बेकार की चीजें हैं जिनकी जरूरत नहीं है वो छत पे पड़ी हैं। अक्सर लोग ऐसा कर देते हैं, छत पर ऐसी चीजें वो डाल देते हैं, फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं। शाम के वक्त छत से सब कुछ बहुत सुंदर लगता है। होता है ना ऐसा? बहुत अच्छी सीनरी दिखाई देती है। शाम के टाइम मौसम अच्छा होता है। एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द रूफ इन द इवनिंग। एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटिफुल। सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है। लुक में ऐसा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरीथिंग लुक्स, देखिए मैं ये इसलिए बताता हूँ ताकि आपको स्ट्रक्चर समझ में आए, किस तरीके से कौन सा टेंस यूज हुआ है, ताकि आप भी समझ सके यहाँ पर ऐसा आया है तो क्यों आया है। इसलिए मैं आपको टेंस बताता हूँ। हिज फ्रेंड, तो हमारा सेंटेंस क्या था? सब कुछ बहुत सुंदर दिखता है। एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटिफुल फ्रॉम द रूफ, छत से। इन द इवनिंग यानी शाम के टाइम, शाम के वक्त। एवरीथिंग लुक्स वेरी ब्यूटिफुल, वेरी फैसिनेटिंग, इट लुक्स जस्ट अमेजिंग। हमारी छत तो किसी काम ही नहीं आती, ऐसे पड़ी रहती है। आवर रूफ इज अनयूज्ड। इफ समथिंग इज अनयूज्ड दैट मीन्स नोबडी इज यूजिंग इट। किसी चीज को यूज नहीं किया जा सकता या उसको यूज कर ही नहीं रहे तो उसे हम क्या कहेंगे? दैट थिंग इज अनयूज्ड। सो आवर रूफ इज अनयूज्ड। इसका मतलब हो जाएगा हमारी छत तो ऐसे ही पड़ी रहती है, हम उसका यूज ही नहीं करते, यानी कि कोई किसी काम की नहीं है। ऐसे इसका मतलब बन सकता है। छत का दरवाजा बंद कर दिया। छत का दरवाजा बंद कर दिया। डिड यू क्लोज द डोर ऑन द रूफ? ऑन द रूफ यानी कि जो डोर ऑन द रूफ है, डिड यू क्लोज दैट? डिड यू क्लोज द डोर ऑन द रूफ? पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े पड़े हैं। अक्सर ऐसा लोग कर देते हैं, कपड़े सुखाने के लिए डाल देते हैं, पूरी छत पे कपड़े ही कपड़े, कपड़े ही कपड़े। द होल रूफ इज कवर्ड विद क्लोथ्स। द होल रूफ इज कवर्ड विद क्लोथ्स यानी कि सारी जो छत है वो कपड़ों से ही भर गई है, कपड़े ही कपड़े हैं बस। देयर इज नथिंग बट क्लोथ्स, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। छत पर जाकर देखो और देखो बारिश हो रही है क्या? गो टू द रूफ एंड सी इफ इट्स रेनिंग। गो टू द रूफ एंड सी इफ इट्स रेनिंग। जाकर देखो बारिश हो रही है क्या? मौसम कैसा कैसा हो सकता है उसके बारे में क्या क्या हम बातें कर सकते हैं, उस पर रिसेंटली अभी इससे पिछली वीडियो मैंने बनाई है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे प्लीज जरूर देखना। उसमें मैंने काफी मेहनत की है, काफी अच्छे से मैंने काफी टाइप के सेंटेंसेस, शॉर्ट सेंटेंसेस और इंग्लिश वोकैबुलरी रिलेटेड टू वेदर आपको कराई है। तो उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। वो मुझे हमेशा छत पे मिलता है। हम बोलते हैं ना ऐसे, जैसे हमेशा वो छत पे ही रहता है क्या? मैं जब भी देखता हूँ वो छत पे ही मिलता है मुझे। I always find him on the roof. I always find him on the roof. देखिए find का मतलब ढूंढना तो होता है, लेकिन find का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर किसी चीज को ढूंढ रहे हो। So I find him यानी मुझे वो मिलता है on the roof। देखिए एक बार मैंने find और search के बीच में डिफरेंस बताया था। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए डाल दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखना, आपको काफी कुछ पता चलेगा कि सर्च और फाइंड में क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस भी हैं। मैंने छत पे ही रखा था और अब मुझे मिल नहीं रहा। कोई चीज है आपने छत पे रखी, अब आप भूल गए, अब आपको मिल नहीं रही। आई पुट इट ऑन द रूफ बट नाउ आई कांट फाइंड इट। आई पुट इट ऑन द रूफ, मैंने उसे छत पर ही रखा था। पुट की तीनों फॉर्म्स फर्स्ट सेकंड थर्ड पुट 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 ही होती है, पुट इट नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म है पुट ही है।
आई पुट इट ऑन द रूफ, मैंने उसे छत पर रखा था, बट लेकिन आई कांट फाइंड इट नाउ, अब मुझे वो मिल ही नहीं रही। देखिए हिंदी में है मिल ही नहीं रही, प्रेजेंट कंटिन्यूस जैसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें बोलना है आई कांट फाइंड इट, मुझे मिल ही नहीं रही। हमें सेंस को देखना है, सेंस को एक्सप्रेस करना है, और इंग्लिश का तरीका अलग है बातों को कहने का, हिंदी का तरीका अलग है। बस हमें ढंग से एक्सप्रेस करना है अपनी हिंदी की बातों को इंग्लिश में। छत पे बहुत गर्मी है, छत पे बहुत गर्मी है। इट्स वेरी हॉट ऑन द रूफ, इट्स वेरी हॉट ऑन द रूफ। फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। छत के बारे में मैंने सेंटेंसेस बताए। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस सीखते रहने के लिए, डेली यूज सेंटेंसेस का इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते रहने के लिए, ताकि आपका कन्वर्सेशन और बेटर हो सके, आप अच्छे से बातें कर सके, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। मैं आपको कभी भी निराश नहीं होने दूंगा, आपके लिए अमेजिंग लेसन्स लाता रहूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने आसपास वालों का ख्याल रखना, एंड बाय बाय।